अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान आर्मी के नाकाबिले तस्खीर और आईएसआई के हेड जनरल हमीद गुल बेग, जिसके बारे में CIA के हेड्स और USA के जनरल्स कहते थे, अगर ये बंदा अमेरिका की फोर्सेस में होता, इस बंदे को इसके काम की वजह से पूजा जाता और हॉलीवुड इस बंदे पे अपनी मूवीज़ बनाती। जनरल साहब जब मेजर थे तब उसकी तख्लीक करता इंटेलिजेंस हिकमत अमली और स्कूल ऑफ मिलिट्री थॉट्स के कर्नल के रैंक्स ऑफिसर्स को पढ़ाई जाती थी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। शुरू करने से पहले हमारे चैनल जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करें। जनरल हमीद गुल बेग के नाम, वो जनरल कूच कर गया जिसने अपने कैरियर के दौरान हर प्रमोशन पहले ली और दरकार कोर्स बाद में किया, जिसने बतौर ब्रिगेडियर बरतानिया के रॉयल वॉर कॉलेज का कोर्स ये कहकर मुस्तरद कर दिया, अंग्रेज़ कौन होता है मुझे जंग सिखाने वाला, मुल्क का दिफा अपनी मिट्टी के फ़हम से आता है और ये फ़हम मेरे पास है। जिसने बतौर DGMI जनरल ज़ियाउल हक से कहा, यू आर द मैन ऑफ स्टेटस को। जिसकी कमान में मुल्तान से पाकिस्तान की आर्म डिवीज़न ने कश्मीर की जाने मूव शुरू की तो भारत को अपनी तारीख की सबसे बड़ी फ़ौज मश्क बरास टास्क मनसूख करनी पड़ी, जो पाकिस्तान आर्मी की तारीख का सबसे कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल बना, जिसने फ़ौजी सर्विस के दौरान कभी गार्ड्स नहीं रखे, जो बतौर कोर कमांडर पहली बार रावलपिंडी आया और 10 कोर की सिक्योरिटी टीम ने एयरपोर्ट पर हिसार में लिया तो उस टीम को ये कहकर चलता कर दिया, तुम्हें तुम्हारी माओ ने वतन के दिफा के लिए जनाए, हमीद गुल के दिफा के लिए नहीं। जिसने हेवी इंडस्ट्रीज़ टैक्स लॉ का चार्ज ये कहकर लेने से इनकार कर दिया, मैं फ़ौज में टैंक बनाने के लिए नहीं, चलाने के लिए आया हूँ, मैं किसी फैक्ट्री का मैनेजर नहीं, फ़ौजी हूँ। और नतीजतन सदर गुलाम इसाक खान के समझाने के बावजूद वक्त से कबल रिटायरमेंट कबूल कर ली, जो आर्म्ड सर्विसेज से तो रिटायर्ड हुआ लेकिन सर्विसेज मरते दम तक अंजाम देता रहा। वो जिसने अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस का एतमाद बहाल करने के लिए अपना चंद साला बच्चा उनके हवाले करके कहा था, ये मेरे सबसे अजीज़ तर चीज़ है। वो जिसे मुल्क का दिफा अपनी जान, औलाद, माल से बढ़कर था, जो मैदान जंग में सफ़े दुश्मनान के लिए रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ, जिसने DGISI होते हुए अपने बेटी के कातिल शोहर को माफ़ कर दिया, जो पाकिस्तान आर्मी की तारीख के सबसे ताकतवर जनरल की हैसियत से मुद्दतों याद रखा जाएगा। 4 साल कबल हमसे बिछड़ जाने वाले जनरल गुल की कही हुई बातें आज सच साबित हो रही हैं। आंखों में खुददारी का फ़ख्र और इस्लामी हमीयत की चमक रखने वाला हमीद गुल 20 नवंबर 1936 को एक आम किसान मोहम्मद खान के घर सरगोदा में पैदा हुआ। गांव में तालीम हासिल करने वाला ये बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में थोड़ा ही अरसा रहा, फिर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल चला गया। हमीद गुल का ताल्लुक़ पंजाबी पश्तून ख़ानदान से था। 15 अगस्त 2015 को दारे फ़ानी से कोच कर जाने वाले जनरल से मेज़बान ने सवाल पूछा, जनरल साहब वो कौन सा सन होगा जब आपकी बसीरत की रोशनी में मसला कश्मीर हल होगा। जनरल हमीद गुल ने किसी तवक्कुफ़ के बगैर जवाब दिया, जब अफ़गानिस्तान से पसपा होते हुए अमेरिका की पुष्ट देखेंगे। फिर बात जारी रखते हुए कहा, भारत को पता होगा अब वो पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। जनरल हमीद ने भारत के अज़ाइम से खबरदार करते हुए कहा था, आपको वो दुश्मन दहशत गर्दी के ज़मरे में लाना चाहता है, ये इल्ज़ाम आयद करेगा कि पाकिस्तान से रियासती दहशत गर्दी हो रही है। मेरी बात लिख लीजिए, फरवरी के वस्त में श्रीनगर में भारत खुद हमला कराएगा, राह हमला कराएगी और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। पाकिस्तान की तज़वीराती पॉलिसियों का गॉड फादर कहलाने वाले जनरल हमीद गुल ने यह भी कहा था, मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का सबसे बड़ा मैदान कराची में सजेगा। फ़ौज को उस तरफ का रुख करना पड़ेगा
मुझे इस बारे में कोई शक नहीं। पुलवामा ड्रामे के बाद जो सूरत हाल हुई उसमें कराची के हवाले से सब ने देखा कि क्या मंजर था। अगर भारत कराची पर मिसाइल दागता तो पाकिस्तानी मिसाइल दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाने वाले थे। भारत ने सेटेलाइट से पाकिस्तानी मिसाइलें को देख लिया था, इसलिए ये मंसूबा नाकाम हुआ। मोदी के हवाले से जनरल हमीद गुल ने कहा था, मैं आपसे हकीकतन कहता हूँ कि मोदी भारत को तबाह करके जाएगा। वह हमारे लिए बड़ा तोहफा है। दो कौमी नज़रिए जिसे अमन की आशाओं वाले श्रद्धालुओं ने डबोने की पूरी कोशिश की, उसको ज़िंदा करने वाला मोदी है। साथ ही तंज़तन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि शुक्रिया मिस्टर मोदी, शुक्रिया। बेनज़ीर भुट्टो से उनकी ढकी छुपी दुश्मनी रिटायरमेंट के बाद खुली और दो तरफा हो गई। हता कि जब बेनज़ीर भुट्टो ने अक्टूबर 2007 में 9 बरस की खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस आने का ऐलान किया तो कराची आमद से 2 रोज़ पहले उन्होंने जनरल मुशर्रफ के नाम खत में खबरदार किया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारों में अरबाब गुलाम रहीम, चौधरी परवेज़ इलाही, ब्रिगेडियर एजाज शाह और जनरल हमीद गुल कलेदी किरदार होंगे। बेनज़ीर भुट्टो की हलाकत के बाद उनके शोहर आसिफ अली जरदारी ने आमनी की जरीदे न्यूज़ वीक को एक इंटरव्यू में कहा कि हमीद गुल दहशतगर्दों के सियासी गुरु हैं। सबकदोशी के बाद से तादम मर्ग व आलमी इस्लामी जिहाद के पुरजोर हिमायती रहे। अफ़गान मुजाहिदीन को सलाह मशवरे देते रहे। उनके बकौल 9/11 की जिम्मेदारी उसामा बिन लादेन पर नहीं डाली जा सकती, बल्कि मुसलमान दुनिया को ताज़ा गुलाम बनाने के लिए ये अंदरूनी साजिश थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खुले मुखालिफ थे। एक बार जनरल मुशर्रफ ने चिढ़कर उन्हें एक रिटायर्ड सूडो दानिश्वर भी कह डाला। अल्लाह करीम जनरल हमीद गुल को करवट करवट जन्नत नसीब करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस इंफॉर्मेटिव चैनल जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।